टीयर गैस उनके ऊपर यूज़ करी जा रही है, लाठीचार्ज स्टूडेंट्स के ऊपर हो रहा है और बैरिकेड्स में करंट छोड़े जा रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ। कितना ज़्यादा वॉयलेंस क्रिएट कर दिया गया है स्टूडेंट्स के ऊपर। तो अफसोस वाली बात तो है ये इंडिया के लिए। और मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इसी बात का है कि इंडिया और पाकिस्तान के आम लोग एक दूसरे से इतनी नफरत नहीं करते थे। ये जितनी भी नफरत बढ़ाई गई है ये पॉलिटिकल नैरेटिव्स के थ्रू बढ़ाई गई है, या गोदी मीडिया की तरफ से बढ़ाई गई है, या मोदी की तरफ से बढ़ाई गई है। थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किसके बारे में होने वाली है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं इस टॉपिक को कवर करूं या इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने ऐसी देखी हैं जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इस टॉपिक को कवर कर रहा हूं और इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। इंडिया में इस वक्त नीट एग्जाम लीक को लेकर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसमें कॉकरोच जनता पार्टी भी शामिल है। और स्टूडेंट्स के साथ जिस तरीके से वहाँ पे सलूक हो रहा है और जिस तरीके से उनको ट्रीट किया जा रहा है, ये चीज़ जस्टिफाई नहीं है। टीयर गैस उनके ऊपर यूज़ करी जा रही है, लाठीचार्ज स्टूडेंट्स के ऊपर हो रहा है और बैरिकेड्स में करंट छोड़े जा रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ। कितना ज़्यादा वॉयलेंस क्रिएट कर दिया गया है स्टूडेंट्स के ऊपर। तो अफसोस वाली बात तो है ये इंडिया के लिए और इंडियन मीडिया के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए। ये गोदी मीडिया इस प्रोटेस्ट को भी पाकिस्तान फंडेड प्रोटेस्ट बोल रही है। तो हर चीज़ में पाकिस्तान को घुसेड़ना ये इंडियन मीडिया की पुरानी आदत है। हम सबको पता है कि इंडियन मीडिया चलती ही इसी चीज़ के ऊपर है, इनकी टीआरपी इसी चीज़ के ऊपर आती है कि या तो नफरत बेच लो, या तो पाकिस्तान इंडिया कर लो, या तो हिंदू मुस्लिम कर लो। इसके अलावा अगर कुछ कवर करने बैठेंगे तो उनकी टीआरपी आएगी नहीं। और इसके अलावा इनको कुछ आता भी नहीं है कि मोदी की टीसी कर लो, मोदी के उठा के मुंह में रख लो। सॉरी मैं इस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके का ट्रीटमेंट वहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है वो देख के बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है यार। किस तरीके से स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है, किस तरीके से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। स्टूडेंट्स किसी भी कंट्री के लिए उनका फ्यूचर होता है, उस कंट्री का फ्यूचर होता है, लेकिन अपने फ्यूचर को इस तरीके से ट्रीट करना ये चीज़ सही नहीं है भाई। और इनका मीडिया अलग ही एंगल चल रहा है, इनका मीडिया हर चीज़ में पाकिस्तान वाला एंगल घुसेड़ देगा। ये ज़ाहिर सी बात है, इनको टीआरपी भी तो चाहिए, मोदी के उठाने भी तो हैं। तो इनके मीडिया सिर्फ इसी के ऊपर चल रहा है। और इनके ट्रिप्स ही खत्म नहीं होते, इनके फॉरेन ट्रिप्स खत्म नहीं होते। कभी यूएस जा रहे हैं, कभी तुर्की जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जाए जा रहे हैं और फोटो सेशन इनका अलग चल रहा है। लेकिन अगर बात करी जाए अपने रियल इश्यूज की, स्टूडेंट्स राइट्स की, जॉब्स की, या एम्प्लॉयमेंट की, किसी की भी चीज़ की बात करी जाए तो इनकी स्टेटमेंट एक मुंह से नहीं निकलेगी और सबको एंटी नेशनल बोल देंगे। और मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इसी बात का है कि इंडिया और पाकिस्तान के आम लोग एक दूसरे से इतनी नफरत नहीं करते थे। ये जितनी भी नफरत बढ़ाई गई है ये पॉलिटिकल नैरेटिव्स के थ्रू बढ़ाई गई है, या गोदी मीडिया की तरफ से बढ़ाई गई है, या मोदी की तरफ से बढ़ाई गई है, क्योंकि इनका मंजन इसी चीज़ के ऊपर बिकता है। समझ रहे हो? आप अगर क्रिकेट की बात कर लो, क्रिकेट में जब इंडिया का टूर होता था पाकिस्तान का, तो पाकिस्तानी अवाम किस तरीके से उनको ट्रीट करती थी, या पाकिस्तान में इंडिया का टूर होता था तो इंडियन अवाम किस तरीके से पाकिस्तान को ट्रीट करती थी। ये जितनी भी नफरत बढ़ाई गई है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी की तरफ से और गोदी मीडिया की तरफ से बढ़ाई गई है। ये पॉलिटिकल नैरेटिव्स बहुत धीरे धीरे हमारे अंदर फीड करा गया है। अगर पाकिस्तानी कोई इंडियन से अब नफरत करता है ना, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि इनका गोदी मीडिया न्यूज इस तरीके की चलाते हैं जिससे हाँ भाई नफरत ही होनी है। इस पूरे सिनेरियो को मैं क्रिकेट से रिलेट करता हूँ। एशिया कप की ड्रामेबाजी सबको याद होगी। एशिया कप में क्या कुछ नहीं हुआ, हैंडशेक नहीं करेंगे और इनसे बात नहीं करेंगे और ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और आर्मी वाले बयान और हमारे मुंह पे दरवाजे बंद किए गए, ये सब मुझे याद है। लेकिन इन दी एंड हुआ क्या? मैच भी हुआ, 3 मैच भी हुए, ब्रॉडकास्टर ने पैसे कमाए, बोर्ड्स ने पैसे कमाए और स्टेडियम ने पैसे कमाए, सबने पैसे कमा लिए और सब अपने घर घर चले गए। और फिर बोला ये जाता है कि बीसीसीआई को पैसों की जरूरत नहीं है। ये भाई इस डिनाइल से तुम लोग बाहर आओ और अपनी मीडिया की बातों से बाहर आओ। हर बोर्ड को पैसे की जरूरत है। कोई बोर्ड 20 साल क्रिकेट नहीं खेलेगा और वो चुप करके बैठ जाएगा और मजे में खाता रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता भाई। आपको क्रिकेट में जिंदा रहने के लिए, बोर्ड को पैसे लाने के लिए मैचेस खेलने पड़ेंगे। आप इंडिया से इंडिया का मैच करा के पैसे नहीं कमा सकते। आप इंडिया को पाकिस्तान से खिलाओगे तब आपके पैसे बनेंगे।
समझ रहे हो, आपको पैसे कमाने के लिए दूसरी टीम की जरूरत है। और इंडिया पाकिस्तान का मैच दुनिया का सबसे बड़ा मैच होता है, दुनिया का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देने वाला मैच है। तो जो इंडियन मीडिया जो उस वक्त चूरन बेच रहा था, वो सब अब मुझे समझ में आ गई है। वो सब अब चीज़ें सबको समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से इंडियन मीडिया अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहा था, और अभी भी इंडियन मीडिया अपनी आवाम को बेवकूफ़ी बना रहा है इस स्टूडेंट्स वाली स्ट्राइक में। कि पाकिस्तान नैरेटिव है, पाकिस्तान फंडेड है, ये चूरन बेचना बंद करो भाई। रियल इश्यूज के ऊपर बात करो, अपने मोदी को पकड़ के बिठाओ, बोलो भाई उससे कि स्टूडेंट्स की मांगे सुने कि भाई स्टूडेंट्स मांग क्या रहे हैं। अगर वो किसी का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, किसी मिनिस्टर का, एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, तो भाई सिंपल करके दो। इतने तुमने वॉयलेंस क्रिएट करवा दिया, लेकिन तुम्हारी तरफ से एक स्टेटमेंट नहीं आई मोदी की तरफ से, और गोदी मीडिया उसके अभी बड़ा चढ़ा के दिखाई जा रही है कि एंटी नेशनल लोग हैं, पाकिस्तान फंडेड प्रोटेस्ट है। तो भाई इन चीजों से बाहर आ जाओ, इस नफरत बेचने से बाहर आ जाओ भाई। और यार वीडियो के आखिर में ना एक चीज मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि जो चीज देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि इंडियन यूथ के अंदर इंडियन मीडिया को लेकर जो अवेयरनेस आई है वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इंडियन यूथ को इंडियन मीडिया की हकीकत पता लग गई है, और जिस तरीके से इंडियन मीडिया को इस प्रोटेस्ट के अंदर ट्रीट किया जा रहा है वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और आखिर में मैं उन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगा जो अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं, जो अपने राइट्स की डिमांड कर रहे हैं। और होप सो ये प्रोटेस्ट जल्दी से ख़त्म हो, कम से कम स्टूडेंट्स का नुकसान हो, कम से कम वायलेंस हो, और उम्मीद यही करता हूँ कि स्टूडेंट्स के हक में फैसला हो। बाकी वीडियो को एंड करते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना,